हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गुजराती कपल इन यूके। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेरे इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे कमेंट्स आ रहे थे मिसकंडक्ट के बारे में, स्पेशली पीपीपी यूनिवर्सिटी में। तो आज का वीडियो जो मैं बनाने वाला हूँ वो उसी टॉपिक के रिगार्डिंग होने वाला है कि मिसकंडक्ट केस एग्जैक्टली क्या है। इस टॉपिक पे ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, तो मैं उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। लेकिन काफ़ी सारे क्वेरीज थी और काफ़ी सारे कन्फ्यूजन्स थे, तो सभी यूज़र्स ने, सभी सब्सक्राइबर ने एक रिक्वेस्ट की थी कि सर थोड़ा डिटेल में बनाइए, तो मैं उसी पे आज वीडियो बनाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मिसकंडक्ट केस होता क्या है। तो गाइज, मिसकंडक्ट केस यानी क्या होता है कि बीपीपी यूनिवर्सिटी में आफ्टर आपका फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म या थर्ड टर्म जब भी आपका फिनिश होता है, तो उसके बाद एक डेट पे वो लोग रिजल्ट रिलीज़ करते हैं। तो रिजल्ट रिलीज करते हैं तो उस टाइम पे आप देखोगे तो अगर आपके मार्क्स मेंशन नहीं किए गए हो तो साइड की एक कॉलम में, यानी कि साइड की रो में आपको एक WH यानी कि वाइट हेल्ड लिखा हुआ आएगा, जिसको आप बोल सकते हो मिसकंडक्ट केस। तो एग्जैक्टली मिसकंडक्ट केस होता क्या है और ये किस रीज़न से होता है, उस पर हम बात करते हैं। तो मिसकंडक्ट केस क्या है कि गाइस, जैसे कि आप यूपीपी यूनिवर्सिटी में असाइनमेंट्स बनाते हो, तो असाइनमेंट्स में क्या होता है कि इनके पास एक ऑटो AI टूल्स बोल सकते हैं या टोटेन, जो एक प्लेगरिज्म, यानी कि प्लेगरिज्म भी क्या होता है उसका भी मैंने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, फिर भी मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ। प्लेगरिज्म यानी ऐसा होता है कि मैंने कुछ कंटेंट लिखा हुआ है, वो सेम कंटेंट किसी और ने नहीं लिखा है, अगर लिखा हुआ है तो ये दोनों मैच होते हैं, उसको प्लेगरिज्म बोलते हैं। तो ये जो है प्लेगरिज्म एक मैच करती है कि आपका असाइनमेंट जो है किसी और के असाइनमेंट से कितना मैच हो रहा है। अब ये जो है वो मैचिंग सिर्फ बीपीपी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स या अदर यूनिवर्सिटी इतने को मैच नहीं होता है, ये ऑल जितने भी लोग ये कंटेंट्स लिखते हैं या पूरा जो बोल सकते हैं कि वर्ल्ड वाइड वेब में जो होता है कंटेंट, उसके हिसाब से ये मैच करता है कि प्लेगरिज्म कितना है। तो आपका असाइनमेंट जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका असाइनमेंट प्लेगरिज्म फ्री होना चाहिए, यानी कि हो सके उतना लेस प्लेगरिज्म होना चाहिए। अब मान लो कि आप कोई असाइनमेंट लिखते हो तो बहुत ऑब्वियसली है कि आप किसी कंपनी पे लिखते हो या किसी कंपनी पे ऐसे लिखते हो, कुछ भी लिखते हो तो आप इमेज यूज़ करोगे। आप कोई उस कंपनी के फाइनेंशियल डेटा है या उस कंपनी के कुछ सोर्स है जो आप प्रूव करने के लिए यूज़ करोगे, तो वो यूज़ कर सकते हो, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन आपको असाइनमेंट में रेफरेंस में मेंशन करना पड़ेगा कि ये जो कोट है आपने इस बुक के इस पेज से या इस न्यूज़पेपर से या कहीं से भी इस वेबसाइट सोर्स से लिया हुआ है। तो वो आपको बताएगा कि हाँ, आपने रेफरेंस मेंशन किया हुआ, तो उसको वो प्लेगरिज्म में फिर कैलकुलेट नहीं करेगा। अगर आपने वो मेंशन नहीं किया है तो उस पर कॉपीराइट का इश्यू हो सकता है और किसी स्टूडेंट्स को वो भी क्वेरी आ सकती है कि आपने जो असाइनमेंट लिखा है उसमें कॉपीराइट्स कंटेंट आपने बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। तो मेरी फर्स्ट एडवाइस सभी स्टूडेंट्स को है जो अभी नए टर्म्स में आ रहे हैं या फर्स्ट टाइम असाइनमेंट लिख रहे हैं या जिन्होंने फर्स्ट प्लेगरिज्म का इश्यू फेस किया हुआ है, तो वो सभी को रिक्वेस्ट है कि अगर आप असाइनमेंट लिखते हो तो सबसे पहले यही आप टेक केयर कीजिए कि आपके असाइनमेंट में जो कोई भी कंटेंट आपने कहीं थर्ड पार्टी से यूज़ किए हैं, यानी कि किसी वेबसाइट, किसी सोर्स, किसी बुक्स, किसी ऐसे कहीं से भी आपने यूज़ किया है कोड्स, फाइनेंशियल डेटा, इमेजेस, तो उसका सोर्स यानी कि उसका रेफरेंस आप अपेंडिक्स, यानी कि असाइनमेंट के एंड में अपेंडिक्स होती है, वहाँ पे डेफिनेटली मेंशन कीजिए। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि प्लेगरिज्म एग्जैक्टली क्या है। अब हम क्या बात करते हैं कि मिसकंडक्ट केस। तो मिसकंडक्ट केस मैंने जिस तरह से बताया कि अगर आपकी मार्कशीट में, यानी कि यार जो बीपीपी रिजल्ट रिलीज करती है उसमें मार्क्स मेंशन नहीं किए गए हैं और WH लिखा हुआ आता है, तो आप समझ लीजिए कि आपका जो है वो वाइट हेल्ड यानी कि मिसकंडक्ट केस है। अब मिसकंडक्ट केस से निकलने के कितने ऑप्शंस है उस पर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि यूनिवर्सिटी ने आपको मिसकंडक्ट यानी कि आपको वाइट हेल्ड क्यों मेंशन किया हुआ है। तो अगर आपका मिसकंडक्ट केस है तो विद इन 15 डेज ORC से, यानी कि बीपीपी यूनिवर्सिटी में एक ORC डिपार्टमेंट है जो कंप्लायंसेस रेगुलेशन मेंशन करती है, 15 डेज में आपको मेल आ जाएगा कि आपका जो है वो प्लेगरिज्म यानी कि मिसकंडक्ट केस हुआ है और उस पर आपकी जो इंक्वायरी है वो स्टार्ट होने वाली है।
तो जब आपको ये मेल आए तो आपको समझ लेना है कि आपका मिसकंडक्ट केस एक रजिस्टर हो चुका है। अब मिसकंडक्ट केस यहाँ यूके में कितना सीरियस है, तो ये एक एज अ जहाँ पे बोला जाता है कि एक इलीगल माना जाता है कि क्राइम की तरह, कि भाई आपने कहीं ना कहीं से ये कंटेंट्स उठाए हुए हैं और कहीं ना कहीं आपने पॉलिसी को ब्रेक किया हुआ है। हर एक यूनिवर्सिटी का अपना अपना नॉर्म्स होता है। जैसे कि मेरे रेफरेंस में एक फ्रेंड्स को हुआ था यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन में, तो वहाँ पे मिसकंडक्ट केस हुआ था। तो उसमें उनका स्ट्रिक्ट लॉस है कि उनको रीसबमिशन अलाउ नहीं करते हैं। कहीं यूनिवर्सिटी ऐसा है कि वो डायरेक्टली एडमिशन विड्रॉ कर देती है। तो आप बहुत ही टेक केयर कीजिए कि आपका मिसकंडक्ट केस ना हो। अगर हो और आपका फॉल्ट नहीं है तो आप उसमें हो सके उतने जेन्युइन एविडेंस प्रूव कीजिए कि यहाँ पे मिसकंडक्ट केस अगर लग रहा है, लेकिन यहाँ पे मेरा कोई फॉल्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपके वर्ड्स का कोई मीनिंग नहीं है। आपके पास एक बोल सकते हैं कि आपके पास राइटअप में सभी कुछ प्रोविडेंस प्रूफ होने चाहिए। जैसे कि मेरे केस में मेरा हुआ था 100% प्लेगरिज्म, लेकिन मैंने उनको सभी एविडेंस एज जिस तरह से था वो हॉनेस्टी से प्रूव किया था कि ये मेरे एविडेंस है, ये मेरे असाइनमेंट्स है। इस तरह से मैंने प्रोसीजर की थी। तो जब भी आपका मिसकंडक्ट केस आए तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि आप अपने ट्यूटर का सपोर्ट लीजिए, कि आपको ट्यूटर को बताइए। अगर ट्यूटर से नहीं हो रहा है तो फिर आपके पास है प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर ऑफिसर, जिसको आप क्वेरी डाल के मेल कर सकते हो, या डायरेक्टली आप सेफर्ड बुश कैंपस है बीपीपी यूनिवर्सिटी का, जहाँ जाके आप कोऑर्डिनेट कर सकते हो। लेकिन हो सके उतना आप राइटअप में कम्युनिकेशन कीजिए, तो फ्यूचर में जाके आपको एक प्रूव करने का एक मौका मिले तो आप प्रूव कर सकते हो कि हाँ मैंने इतने इतने मेल्स डाले हुए हैं, मैंने इतनी क्वेरीज रेज की है। मेरे केस में मैंने इंडिपेंडेंट एडवाइजर यानी कि स्टूडेंट बीपीपी एसोसिएशन स्टूडेंट सपोर्ट्स का भी इंडिपेंडेंट एडवाइजर का सपोर्ट लिया हुआ था। वो बहुत ही अच्छा सपोर्ट करते हैं, तो आप इंडिपेंडेंट एडवाइस का भी सपोर्ट ले सकते हो। उनको मेल डाल सकते हो और विद इन 1 वीक वो लोग आपको रिप्लाई करते हैं। तो डेफिनेटली वो भी आपको बहुत ही अच्छा सपोर्ट करेंगे। मेरे केस में उन्होंने बहुत ही अच्छा सपोर्ट किया था। अब बात करते हैं कि ये सब करने के बाद भी अगर आपका सॉल्यूशन नहीं आता है तो फाइनल क्या होगा। तो फाइनल यही होगा कि आपका केस जो है वो ऑफिस एंड रेगुलेशन कंप्लायंसेस यानी कि ओआरसी में जाएगा, और ओआरसी आपको एक डेट देगी हियरिंग की। हियरिंग मतलब क्या है, जैसे कि हम कोई कोर्ट में हमारा केस होता है तो वहाँ पे हमारी एक हियरिंग होती है कि लाइक आपको बुलाया जाता है और आपको बताया कि भाई आपने ये किया हुआ है और आपके पास क्या प्रूफ है कि आप इनोसेंट हो। तो ये इस तरह से हियरिंग नहीं है, डोंट वरी। बट ये एक वर्चुअल हियरिंग है जहाँ पे ओआरसी के कुछ मेंबर्स 3 या 4 टू डिपेंड्स करता है आपकी क्वेरी और उनकी टाइम अवेलेबिलिटी पे। तो वो लोग वर्चुअल आपको एक मीटिंग अरेंज करेंगे और आपको एडवांस में बताएंगे। तो आपको वो हियरिंग मतलब फेस करनी है। मेरे एक फ्रेंड्स ने वो हियरिंग फेस की हुई है और वो हियरिंग में अच्छी तरह से उसने एक्सप्लेनेशन दिया और उसकी सेकंड हियरिंग नहीं हुई। तो हियरिंग में आपको आपके साइड का नहीं, मतलब आपकी साइड क्या बोल सकते हैं, आपकी साइड आपको प्रूव करनी है कि मैंने इस तरह से असाइनमेंट लिखा हुआ था, मेरा यहाँ पे ये फॉल्ट नहीं था, मैंने सब कुछ इस तरह से मेंशन किया हुआ था। तो हो सके उतना आप हॉनेस्टी से आप प्रूव कीजिए। कहीं पे घुमाने की बात या कहीं पे आपको लगे कि भाई मैं इस तरह से कहूँगा तो उनको पता नहीं चलेगा, तो ऐसा कुछ भी मत कीजिए। ज़्यादा स्मार्ट बनोगे तो ज़्यादा और फंसोगे। उससे अच्छा हॉनेस्टी से आप सब आंसर दीजिए। अगर उनको लगेगा कि नहीं आपका रीज़न जेन्युइन है और आप इनोसेंट हो, तो वो आपकी सेकंड हियरिंग नहीं करेंगे और आपका केस डिसॉल्व कर देंगे और आपको सेकंड री सबमिशन का चांस देंगे। बट बाय चांस उनको कहीं ना कहीं लगता है कि आपके जो आंसर्स है वो सेटिस्फाइड नहीं है और आपने जो आंसर्स दिए वो घुमा फिरा के दिए हैं, या उनको लगता है कि नहीं आपके आंसर्स जिस तरह से मैच होने चाहिए वो नहीं हो रहे, तो फिर आपको वो सेकंड हियरिंग का चांस देंगे। और सेकंड हियरिंग मतलब ये है कि वो आपकी फाइनल हियरिंग होगी, जिसमें आपको कुछ भी करके प्रूव करना ही रहेगा कि आप इनोसेंट हो और आपका इसमें कोई भी फॉल्ट नहीं है। आपने असाइनमेंट लिखा हुआ है वो आपके ऑन थॉट्स और अपने रिसर्च से लिखा हुआ है। तो बीपीपी यूनिवर्सिटी में अगर आपका मिसकंडक्ट केस होता है तो मैंने जिस तरह से साइकिल बताई, तो सबसे पहले ये है कि आप क्वेरी रेज कर सकते हो।
अगर आपका केस ओआरसी में नहीं गया है तो सेकंड ऑप्शन ये है कि प्रोग्राम सपोर्ट ऑफिसर का आप सपोर्ट ले सकते हो कि वो आपको सपोर्ट करेंगे और उनको लगता है कि नहीं ओआरसी में अभी केस नहीं गया है तो वो आपको सपोर्ट करेंगे। थर्ड है ऑप्शन इंडिपेंडेंट एडवाइज़र यानी कि स्टूडेंट एसोसिएशन का सपोर्ट ले सकते हो। वो भी बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं। मेरे केस में उन्होंने बहुत अच्छा गाइडेंस किया था। और लास्ट टू लास्ट है कि ओआरसी की हियरिंग अगर आपकी होती है तो वहाँ पे आपको होनेस्टी से सभी आंसर फ्रूटफुली प्रूव करने रहेंगे कि हाँ आपका जो केस है वो कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो रहा है या कहीं ना कहीं आपका कोई फॉल्ट नहीं है। तो ये सभी जो चीज़ें हैं वो आपको लगेगा कि विद इन अ 1 वीक, विद इन अ 15 डेज हो जाएगी, ऐसा नहीं है। कहीं न कहीं इसमें 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने या 8 महीने भी लग सकते हैं। मेरे एक फ्रेंड के केस में फर्स्ट टर्म में उसका मिसकंडक्ट केस हुआ था, तो उसका सॉल्व होते-होते लास्ट टर्म आ गया। तो हो सके तो अगर फर्स्ट टर्म में आपका हुआ है ये सब प्रॉब्लम, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप इज़िली इसको टाइम मिल सकता है क्योंकि आपके पास इतना टाइम है। बट आपका थर्ड टर्म या सेकंड टर्म में हुआ है तो आपको बहुत ही ज़्यादा फॉलो करना है और हो सके उतना फास्ट आपको इसमें से निकलना है। इस वीडियो के बाद भी अगर आपको लगता है कि मिसकंडक्ट केस क्या है, इसमें से किस तरह से बाहर निकले, कैसे मिसकंडक्ट से बचे और क्या-क्या सॉल्यूशंस है, अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। और मेरा इंस्टाग्राम भी है गुजराती कपल इन यूके, तो आप उस पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैं उस पे भी एक्टिव हूँ। और मेरी यही रिक्वेस्ट है गाइस कि मेरे सभी वीडियोस जेन्युइन कंटेंट, जेन्युइन एक्सपीरियंस और आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनते हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, तो आगे ऐसे यूज़फुल वीडियो भी आपको मिलते रहे। थैंक यू, बाय बाय, सी यू।